ओके। हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं ये वीडियो सीरीज़ थोड़ा सा नॉलेजेबल टाइप है, लेकिन ये जो वीडियो सीरीज़ है हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे, बिकॉज इसमें कोई ऐसा एंटरटेनिंग टाइप म्यूज़िक साउंड इफेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, ना ही एनिमेशन, जस्ट रॉ वीडियोस है ये। तो चलिए आज बात करने वाले नॉलेज के ऊपर, और जिनको इम्पोर्टेंस मालूम है वो ये वीडियो देखेंगे पूरा। तो चलिए सबसे पहले एक लाइन है वो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो एक वेबसाइट है बेसिक नॉलेज करके, सर्च करेंगे मिल जाएगा गूगल पे। इसमें एक लाइन है, द मोर यू लर्न अबाउट लाइफ द मोर इनक्रेडिबल लाइफ बिकम्स, द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज़ लाइफ चेंजर। ठीक है, तो जितना आप चीज़ें सीखोगे ना, मतलब पढ़ के हो या फिर आप करके सीखना चाहें, कैसे भी मतलब चीज़ें उतना ही इजी होएगी। एक मिनट, तो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में मतलब मैंने अभी बुक्स का एक फ़ोल्डर खोल के रखा है। ये बुक्स बहुत सारी मतलब मैंने रिसर्च करके निकाली थी, बाकी और भी ज़्यादा बुक्स है वो मैंने निकाली नहीं है अभी और निकालना बाकी। तो इनका सिंपल है, आप देखिए ये जो बुक्स लिखी गई हैं ये हर एक व्यक्ति ने अलग अलग लिखी है। देखिए एक एआई सुपर पावर की बुक है, चाइना सिलिकॉन वैली यूज करके। ठीक है, तो जो भी एआई है, जो भी टेक्नोलॉजी है, आप देखिए किस चीज़ में आगे नहीं है चाइना, बहुत चीज़ों में आगे है चाइना। अभी इस चीज़ को फैक्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि चीज़ों को देखा नहीं, ठीक है, कोई गया नहीं, देखा नहीं, या फिर वो जगह का जो डेटा है वो दिखाई नहीं देता। तो समझिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। अब ऐसा नहीं है, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए हाफ नॉलेज, अगर कोई चीज़ के बारे में आपको है, थोड़ा सा आपको चीज़ के बारे में मालूम है या आधा पता है, आधा नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना बिल्कुल नहीं पता है। आधा पता है इसका मतलब इस चीज़ का ये है कि आपको और इस चीज़ में आप जान सकते हैं, आपके पास एक और मौका है। बिकॉज़ आप देखिए एक चीज़ है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक फील्ड के बारे में ज़ीरो नॉलेज के लेवल पे, या फिर आपके एक कुछ शब्द बस मालूम है, जैसे जिम या आप कह लो हेल्थ एंड फिटनेस, डाइटिशियन, डाइट, या कोई भी और फील्ड, 3D प्रिंटिंग, ठीक है, कंप्यूटर वाली चीज़ों के बारे में भी मैं देख रहा हूँ आज कितना चीज़ें आगे हैं, लेकिन आज भी लोगों को नहीं मालूम। यूपीआई आप देख लीजिए। सो जिस चीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता, उस चीज़ के बारे में लोगों को एक ही चीज़ पता है, वो है मिथ। कोई भी चीज़ के बारे में अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो चीज़ को मिथ, मतलब उस चीज़ को डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के बजाय कि क्वेश्चन करने की कि ये चीज़ सही है या गलत है, और उस चीज़ पे मिथ वाली चीज़ ज़्यादा आएगी। ठीक, तो ऐसा ही है नॉलेज के लेवल पे भी है। अगर कोई चीज़ किसी को कहा जाए, जैसे अब मेरे वीडियो से देखते हैं, तो मैं बहुत टाइम से फेस वाले वीडियोस नहीं बना रहा था, और मोबाइल के वीडियोस ट्यूटोरियल्स थे, उसके बाद फ़ोन कंपैरिजन वीडियो हमने ट्राई किया, वो चल रहे हैं। और इंडिया में देखिए आप कितने फ़ोन रिव्यूज़ वाले वीडियोस आते हैं, बट जितने भी जो टेक नाम के चैनल हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और फ़ोन पर बनाते हैं। क्यों? समझिए, अब लोगों को मतलब समझ रहे हो, पढ़ने वाले भी बहुत उनको चीज़ें, या फिर अब कहिए स्कूल सिस्टम कह लो या कैसे भी मान लो, लोगों को वो चीज़ में इंटरेस्ट बनाया ही नहीं गया। एक्चुअली जो चीज़ इंटरेस्टिंग है उसी चीज़ को उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं बनाया गया। जो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है उस चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है। ये अब मार्केटिंग तो आजकल बहुत चलता है। बाकी आप देखिए कोई भी कंटेंट उठा लीजिए, गाने, मूवीज़, कॉमेडी, कुछ भी ले लीजिए, उसमें कुछ ऐसा उसका कोई एक कुछ भी नहीं है उसमें, बस उसको इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है, इसलिए बस उसको लोग देखते हैं, वो चीज़ें वायरल होती है, लोग और ज़्यादा देखते हैं। वो एक अपनी जगह है, बट यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले या फिर थोड़ा एजुकेटेड लोगों की अगर बात करें तो वो भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जब देखिए कुछ बुक्स हैं जो कि आप देखिए बहुत अच्छे लिखी गई हैं, और उनको जो है ना लोगों को बिल्कुल देखा ही नहीं है। मतलब अगर आप समझिए कि अगर एक कोई भी समझदार व्यक्ति, तो उसको मालूम होगा, एक बार अगर उसने बुक्स पढ़ लिया तो उसको मालूम है कि बुक्स की क्या ताकत है। तो एक व्यक्ति जो कि बहुत कुछ स्टडी करता है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखता है, उस चीज़ को क्योंकि उसको लिखना आता है, वो व्यक्ति लिख के चला जाता है, वो अपना सारा लर्निंग या फिर एक फील्ड का सारा लर्निंग आप बोल लो, या एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखता है, उनमें से कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, तो वो जिसको जो लगता है वो उससे किताब लेके देता है।
तो अपनी नॉलेज को सहेज के, अपनी मेहनत और जितना भी उसने अचीव किया है उसको रख के चला जाता है, और उस चीज़ का लोग कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जस्ट कॉमन थिंग के हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हुई जिनका लोग जो क्रेडिट है ना लोगों को तब मिला जब उनका जो जीवन है वो समाप्त हो गया, मतलब जीते जी उनको कभी क्रेडिट मिला नहीं, ऐसा सीन। और सेम अब देख लो बहुत सारी चीज़ें हैं बुक्स में, अब देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, हर चीज़ के ऊपर एक बुक है। एक प्रॉब्लम का अब कह लो काफ़ी हद तक उस सोल्यूशन जो है ना बुक्स है। तो बुक सिंपल नॉलेज की और भी चीज़ें, एक्सपीरियंस भी रहता है किसी चीज़ में, तब देखिए हर चीज़ के ऊपर बुक्स है, ठीक है। चलिए बुक से हट के थोड़ा सा बात करते हैं, क्या जो आपको किसी भी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन है कुछ भी, तो नॉलेज कैसे आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। तो नॉलेज के ऊपर कुछ और लाइंस हैं जो कि लिखी हैं, या आप उस चीज़ को मिथ मानोगे, स्टार्टिंग में हो सकता है फैक्ट मान के रह जाओगे, लेकिन जैसे आप उस चीज़ को यूज़ करोगे, ट्राई करोगे एक बार, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिकल लगेगी। और चलिए एक लाइन है कोई, वो फ़ोन में ही है मेरे, बाकी ये वीडियोस जो है ना मैं फ़ोन से भी बना सकता था, मतलब फ़ोन में ही मैं दिखा सकता था, बट मैंने कंप्यूटर दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा यार फ़ोन पे ही मतलब कुछ भी चल रहा है, समझ ही नहीं आएगा। तो कंप्यूटर पे थोड़ा आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं सही में, मैं ब्राउज़ करके इंटरनेट से भी निकाल सकता था, बट पहले मैं सोचा जो ऑफलाइन में पढ़ा है वो मटेरियल दिखा दो। ओके, तो बुक्स हैं ये, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बॉक्स के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मतलब डली हुई हैं अभी, कुछ मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं, तो टाइम मिलता है जब, या फिर टाइम निकाल के मैं एक सेटअप टाइम पे पढ़ता हूँ। तो एक लाइन है, नॉलेज अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पीपल, द मोर नॉलेजेबल यू आर द मोर एडवांटेज यू हैव ओवर द अदर पीपल, द बेटर यू आर इक्विप्ड टू मैनेज योर सेल्फ एंड अदर्स, द ईजियर योर जर्नी ऑफ लाइफ, द मोर देन एनीथिंग नॉलेज मस्ट बी द पुट टू गुड यूज़, ठीक है। तो जितना नॉलेज अगर आपके पास, मैं नहीं कह रहा 101%, देखिए किसी के पास नहीं होता, बिकॉज डेटा इज़ ऑलवेज चेंजिंग, डेटा हर टाइम बदलता रहता है, जानकारी हर टाइम बदलती रहती है। आपके पास अगर कोई चीज़, आपने कोई एक पूरी किताब पढ़ ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी नॉलेज हो गई है। अभी आप जो किताब पढ़ रहे हैं, कॉलेज हो या स्कूल हो सकता है उसी कैटेगरी की या उसी फील्ड की किताब अभी जस्ट कुछ टाइम पहले किसी ने लिख दी हो, उसमें उससे भी ज़्यादा बेटर और अपडेटेड नॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर जो है आपको वो, अगर आपने सोचा कि वही किताब में बस सब कुछ है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक ही फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग जगह से अलग अलग नॉलेज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो जो नॉलेज है एक तरह से आप जी कह रही है हमेशा कुछ हद तक परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी में ही आप मान लीजिए, कहीं किसी पे ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास बिल्कुल नहीं, किसी के पास बस थोड़ा सा मालूम है, जस्ट बेसिक मालूम है। ज़रूरी ये है कि आप वो करेक्ट मालूम है, बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट वाली चीज़ है वो काम आती है। बाकी जितने भी मिथ्स हैं वो जब आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे या यूज़ में लेके आएंगे अपना जितना भी जानकारी है, तो वो फिर आपके सामने आ जाएगा। बाकी लेकिन मिथ का नॉलेज या किसी भी चीज़ को लेके मिथ बहुत जो है आप कह सकते हो नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ के बारे में, जैसे अभी स्मोकिंग हो गया, ठीक है, तो भाई अगर आप किसी को भी कहोगे कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, तो लोग ना उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रख लेंगे। अरे कैंसर तो उन लोगों को भी होता है जो पीते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनको डेटा दिखाओगे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के हैं, किन लोगों के, मतलब ज़्यादा तर लोग किस वजह से इस चीज़ में आए बीमारी में, ठीक है, तो वो डेटा अलग निकलेगा। और अगर आप सोचिए कि इसको पॉज करते हैं, ओके, तो और अगर आप सोचिए कि अभी उन्हीं लोगों को अगर आप दिखाएंगे कि उस चीज़ के बारे में फ़ायदे, तो वो बहुत सुनने को तैयार है, और इवन वो फ़ायदे आपको बता भी देंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये होता है, इससे ईजी हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसा है। फिर और भी चीज़ें डाइट के रिलेटेड ले लीजिए, अगर आप किसी को जो मतलब तुरंत में किसी का तबीयत ख़राब होता रहता है, कुछ न कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, खाना जो भी खाता है नहीं होता, फिर आप अगर उन लोगों को चीज़ें बताएंगे तो लोगों को बकवास बेकार सी चीज़ें लगी, क्या है ये, कुछ नहीं होता इससे, ये वो। एक चीज़ और है, एक
कि जो बदलाव होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। और ये आप उन लोगों के मुँह से सुन जरूर लोगे जो बहुत कहते हैं बाकी कि बहुत कोई भी चीज़ और में टाइम लगता है। सेम ऐसा ही चीज़ है डाइट में हो गया, या जिम में मान लीजिए, या आप नॉलेज में मान लीजिए, या आप किसी की सक्सेस में मान लीजिए। कुछ छोटे छोटे चेंजेस की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट होने के बाद वो एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है जो कि बिल्कुल अलग लगने लगता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति अगर कोई भी जस्ट योगा भी करे या फिर आप जिम भी करो, तो 1 महीने में आपको कुछ ऐसा खास अंतर नहीं दिखेगा। और जिसको दिखेगा और जब आपको दिखेगा तो उस लेवल का एक्सपीरियंस और टाइम लगने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब जो चीज़ें आती फिर आपको 2 दिन में भी अंतर दिख सकता है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे आप उसको 2-3 साल भी बहुत टाइम होता है करेंगे कंटिन्यूसली, या फिर अनकंसिस्टेंटली भी करते हैं, तो उसको आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा, उस चीज़ में आपको अंतर दिखाई देगा। ठीक। और अगर पढ़ाई का भी ले लीजिए आप, कोई भी व्यक्ति पढ़े, उसको 1 साल 2 साल 3 साल कब निकल गया उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे जो है अब 3 साल बाद अगर आप उसी व्यक्ति को देखेंगे, या फिर आप अपने आप को भी देख लो 4 साल के बाद किस चीज़ से पढ़ाई करने के बाद, फिर आपको जो बेटरमेंट जो फील होएगा वो एक अलग ही लेवल का होगा, कि आपको वो चीज़ जो है ग्रोथ बोलो वो चीज़ महसूस होएगी। तो ऐसे ही है कि जो भी पढ़ने का सिस्टम है, जो भी आज के लेवल की चीज़ें हैं, अगर आप उनको ध्यान में रख के पढ़ते हैं, ये नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल की किताबें ही हैं, कॉलेज की किताबें ही हैं। जिस कॉलेज की किताब को आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल की किताब को आज पढ़ रहे हैं, वो जो किताब लिखने वाला भी है ना, वो भी किसी और की किताबों को पढ़ने के बाद उसने लिखा है। मतलब उसने 10-12 किताब पढ़ी होंगी तब जाके वो 1-2 किताबें निकली हैं। तो ऐसा ही रहता है कि वो चीज़ों को थोड़ा समझिए कि आज चल क्या रही। सिंपल सिर्फ एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान न देने के और भी चीज़ें होती हैं, और भी पढ़ने के लिए मटेरियल्स होता है, बहुत होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो और इस चीज़ को अगर एज वे में ना लिखे कि सिर्फ और सिर्फ इससे क्या हुआ, तुरंत में कोई चीज़ नहीं होती, या होती है लेकिन सामने जिस व्यक्ति को जो अंतर है वो महसूस नहीं होता दूसरे को। जैसे डॉक्टर के से बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए। अगर तबीयत में कुछ भी बदलाव होता है आपका, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको हो सकता है पता चले नहीं पता चले, कोई भी डिसीज पता चले नहीं पता चले, हो भी सकता है। लेकिन डॉक्टर को एक चीज़ तुरंत पता चल जाती है कि अभी कल क्या दवाई दिया था, कल कैसा था बॉडी, आज कैसा है, हार्ट रेट क्या चल रहा है, सब कुछ, क्योंकि वो चीज़ें देखी हुई होती हैं, वो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है। तो बिना एक्सपीरियंस, बिना किस चीज़ को देखे हुए और नहीं कर सकते ऐसा। ठीक, तो थोड़ा सा सब्र, पेशेंस, और मैं कहूँगा थोड़ा सा जानकारी ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ज़ीरो है तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ है, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि या तो एक्शन होगा तो गलत होगा, या तो फिर कोई एक्शन ही नहीं होगा, 2 ही चीज़ें होती हैं। या फिर किसी किसी में होता है वो थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, फिर उस चीज़ को समझ के थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, वो होना ज़रूरी है। तो ये एक रॉ वीडियो आप मान लीजिए, और भी वीडियोस में ऐसे ही ला सकता हूँ जिनमें जो चीज़ें हैं एक्चुअल करना, प्रैक्टिकल पढ़ने रिलेटेड और चीज़ें सीखने के रिलेटेड। आज कितने ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं, पहले के टाइम में आप ले लो, पहले के टाइम में बुक्स अवेलेबल होना ही बहुत मुश्किल था, आना जाना, रिसोर्स, इंटरनेट, डेटा। अगर कोई व्यक्ति बाहर है या मान लो इंडिया में ही है, कहीं दूर है, तो वो जो व्यक्ति सीखा है वो आप उसको कभी साल में या फिर हो सकता है अपने 10-12 साल पढ़ाई की फेज़ में मिल ही ना पाओ। लेकिन आज वो टाइम नहीं है। आज अगर आप कहीं भी गांव में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप उस बड़ी सिटी में कोई भी वो पढ़ा रहा है व्यक्ति, कुछ भी सीखा है, वो व्यक्ति यहाँ से शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और एक नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं आज जो कि पढ़ते हैं, काम करते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस जो भी है उनको वो शेयर करते हैं, बुक्स के थ्रू हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, PDF से लेके वीडियोस, ऑडियोज़, पॉडकास्ट, बहुत ऑप्शन है। तो जितना भी आप आज ग्रोथ कर सकते हैं वो आज के ऑप्शंस को यूज़ करके कर सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पुराने 10-12 साल पुराने। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन आज उनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आज उनसे बेटर बुक्स आज अवेलेबल है। एक चीज़ और मैं कवर करना चाहूँगा, रुकिए अभी थोड़ा, कि जो बुक्स और जो स्कूली पढ़ाई है उसमें आज तक मैंने देखा है बहुत जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ, कम लोगों की नहीं, कम लोग तो खैर उनमें से निकल ही आते, वो पढ़ लेते हैं खैर, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका पढ़ने में इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता है एक हाई लेवल का, कि उनको खुद से लगने लगे कि अभी हमें पढ़ना है।
कि अभी पढ़ने का कितना इम्पोर्टेंस है। पढ़ना मतलब क्यों, वो रटने वाला पढ़ना नहीं कि मतलब पढ़ना है तो मतलब एग्ज़ाम निकालना है, हमें तो पेपर देना है बस, वो वाला पढ़ना नहीं। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप में चेंज या फिर किसी चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से बेहतरी हासिल कर पाने वाला, वो वाला तो वो नहीं आता है। दो ही रीज़न है उसके। पहला, जो वही बुक्स पढ़ाई जाती है स्कूल टाइम से, मैंने देखा है जो पुरानी बुक्स आप उठा लीजिए, उसमें जो वर्ड इस्तेमाल करे जाते हैं ना, अगर आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टीचर से ही पूछ लोगे ना तो वो नहीं बता पाना, या उन वर्ड्स को मतलब उसका सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा रहता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, उसको आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज है ना जो बुक्स की, जो बच्चों को नहीं समझ में आती, डायरेक्टली अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सिंपल है, आपको वो रटना पड़ेगा। तो उसका जो लैंग्वेज है नॉर्मल वाला, वो भी इजी कर सकते हैं। फार्मूलेज़ की बात अलग है, जहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे कोई चीज़ का नाम है, वो वाली बात अलग है। बट जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाली, जो वो नहीं है, वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? पुरानी 10-12-20 साल पुरानी बुक्स में नहीं। बुक्स तो वही रहती है अंदर से, लेकिन बाहर से उसको नया प्रिंट करके दे दिया जाता है, वो उसमें नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा जो भी आज का नया जो बुक्स लिखी जा रही है। और वो आप समझिए, गवर्नमेंट सिस्टम देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम से पढ़ रहे हैं बुक्स से जो भी मटेरियल है, तो उसमें अंतर क्या है कि जो बुक्स है वो पैसे बचाने के लिए बोल लो या कुछ बोल लो, सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाता, बुक्स नहीं प्रिंट करी जाती। क्यों लिखेगा कोई, क्यों बुक्स अपना क्यों टाइम देगा? समझिए, अपना कोई टाइम कभी तभी क्यों देगा? उसको कुछ न कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, कुछ पैसे वाला बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो प्राइवेट वाली चीज़, प्राइवेट जो बुक्स होती है उनमें यह चीज़ है कि वो पैसे में आप ख़रीद सकते हैं, थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती है, लेकिन वो सेम चीज़ के बारे में, सेम ही टॉपिक, सेम कैटेगरी के बारे में आपको बेटर कह लो कि आपको बेटर तरीके से उसमें डेटा मिलता है समझने के लिए, बेटर लैंग्वेज मिल जाती है, समझने के लिए ईजी मिल जाता है। आप जो नॉर्मल बुक्स है, बाहर जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो बुक्स है या बाहर जो भी बुक्स मिलती है, अब उनको पढ़िए। जो स्कूल से कोई, नौकरी से, बिज़नेस से कोई उसके लेना नहीं। हाँ, बिज़नेस वाला मैं बोल सकता हूँ, बिज़नेस बुक्स आप देखिए पर, तो उन बुक्स को देखिए, उनका जो लैंग्वेज है वो इतना इजी रहता है कि बहुत जो बच्चे लोग भी है वो भी समझ पाते हैं। और इजी इतना रहता है इसीलिए भी क्योंकि बुक्स कंपेयर होती हैं। बुक्स सेम टॉपिक पे अलग अलग लोग भी लिखते हैं, लेकिन उनको बेटर तरीके से एक्सप्लेन और इजी फिर लाइफ में एप्लीकेबल भी होने वाली चीज़ हो, तो वो चीज़ जो है ना वो उन बुक्स में ज़्यादा मिलती है। तो वो आप देखिए, ऐसा अगर कोई चीज़ जो स्कूली पढ़ाई में या कॉलेज वाली पढ़ाई में मिलता है तो बच्चों को इंटरेस्ट ऑटोमेटिक अपने आप जाएगा। यहाँ पे टीचर को ही कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और टीचर का भी सीन आप देखिए, स्कूल में कैसा रहता है कि वो, या कॉलेज की बात कर लो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट में थोड़ा ठीक भी है कहीं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं मैं वो बोल रहा हूँ, तो वरना तो नॉर्मल सब ऐसा है कि जो भी बुक्स में है सेम एज इट इज़ बच्चों को पढ़ाना जा रहा है, या फिर कोई उसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बनाया गया, समझिए आप क्यों बनाएंगे, क्यों है सोशल मीडिया? बिकॉज सिंपल है और उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं बहुत इमोशन को टच वाली बोल लो, याद ज़्यादा रहता है वो चीज़ें किसी किसी को, या फिर तुरंत समझ आने वाली चीज़ सिंपल एज अ चीज़ एजुकेशन में जो स्कूली और जो कॉलेज वाले उसमें नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट कोई बनता नहीं है। और जो बुक्स है, अगर एक बार इंटरेस्ट बच्चे का बन गया, वही मैंने कहा मिथ, तो एक बार अगर कोई चीज़ सेटअप हो गई कि अरे पढ़ना तो ऐसा है, तो वो बाहर जितनी भी आप बुक्स दे दो उनको, वो मिथ बार बार रिपीट होएगा उनके दिमाग में और फिर वो वही बना रहेगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं अगर नॉलेज को लेके या पढ़ने को लेके हैं, तो चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही हैं और कब तक चलती रहेगी कोई नहीं पता। तो इसका सल्यूशन एक ही है वैसे तो, मुझे जो लगा है कि जो भी लेटेस्ट और आज की चीज़ें हैं ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल है, एआई टूल्स है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे तो वीडियोस मैंने ही बनाए हुए हैं कि आप पढ़ सकते हैं, कैसे सिंपली कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो आप उसको सुन सकते हो डायरेक्टली। कोई बुक्स आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? डेटा, मटेरियल्स, वेबसाइट्स बहुत सारे तो एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अब चाहिए और प्लेलिस्ट को अगर आप वॉच करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वैसे आज की वीडियो बहुत हो गया और अभी फ़ैन बंद है तो बहुत पसीना आ रहा है। ओके, सो वीडियोस भी मेरा बहुत लंबा हो गया है और फ़ोन मेरा हीट होने लगता है तो वीडियो भी शेक होने लगेगा।
तो नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं नॉलेज को लेके भी, वो हो सकता है बाद में मैं कभी कवर करूँगा, और कुछ और टॉपिक्स पे भी वीडियोस लेके आऊँगा। जैसे कि एक हो गया रिस्क, हर चीज़ में एक रिस्क है। एक रिस्क का भी एक अपना मतलब समझो, एक टाइम वाला रिस्क है, एक है जो आपको स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस हो सकता है किस चीज़ में। तो रिस्क की भी बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को लाइफ में ठीक से यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। ये जो स्कूली किताबें हैं, ज्ञान है, बुक्स है, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ नहीं है जितना आज अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट नहीं है, बिल्कुल बेकार है, बट अगर आप सोचिए नोकिया का फ़ोन आप आज यूज़ कर रहे हैं और आप आज एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप कितना यूज़ उस चीज़ से निकाल सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन लेवल। और एक और चीज़ बताऊँगा जो कि गवर्नमेंट वाली चीज़ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पढ़ाई तो ऐसा है सब कुछ हो सकता है भाई, उसका भी प्रो और कौन है, कभी और बात करेंगे उस चीज़ पे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए प्लीज़ अभी कमेंट करिए कि आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए है या नहीं चाहिए है, आपको इसमें चाहिए है तो किस टॉपिक पे चाहिए है। मुझे थोड़ा और भी चीज़ें आएगी कि चलो इस चीज़ पे मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, या मालूम है तो वो डायरेक्टली शेयर हो पाएगी, ठीक। तो और जिम वाला भी मेरा एक चैनल है, मतलब जिम वाला नहीं बोलिए आप इसको, मैं पूरा जिम का वो नहीं डालूंगा उस पर कंटेंट, फिटनेस वाला या ऐसा ही नॉलेज वाला कंटेंट मैंने सोचा था उस पर डालूंगा, बट अभी ये मेंशन पे करना पड़ेगा बिकॉज हाँ यहाँ पे भी बहुत लोग हैं। मुझे देखना है कि कितने लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि जो प्रैक्टिकल काम आने वाली चीज़ है। ये फ़ोन रिव्यूज़